क्या तुम थक गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया का बोझ अकेले तुम्हारे कंधों पर है? जरा अपनी आंखें बंद करो और उस नीलकंठ के बारे में सोचो, जिसने पूरे संसार का विष पी लिया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान और चित्त में शांति बनाए रखी। महादेव केवल एक नाम नहीं है, महादेव एक अवस्था है। वो सिखाते हैं कि जब तुम्हारे भीतर तूफान मचा हो, तब भी तुम बाहर से हिमालय की तरह स्थिर रह सकते हो। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, वक्त तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखना, जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो, उसका काल भी क्या बिगाड़ेगा। शिव को विनाशक कहा जाता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वो विनाश क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक पुरानी सड़ी गली सोच का विनाश नहीं होगा, तब तक नए सृजन का जन्म नहीं हो सकता। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है, अगर आज तुम असफल हुए हो, तो समझ लो कि महादेव तुम्हारे भीतर के पुराने तुम का विनाश कर रहे हैं। वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक नए अवतार के लिए। रुद्राक्ष की तरह तपना सीखो, भस्म की तरह अहंकार को जलाना सीखो, तांडव की तरह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लाना सीखो। दुनिया जिसे त्याग देती है, महादेव उसे अपना लेते हैं। वो शमशान में भी आनंद से रहते हैं। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि तुम्हारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुम्हारा आनंद बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तब बस अपने आराध्य को देखना। उनके पास क्या है? तन पर भस्म, गले में सर्प और जटाओं में गंगा। फिर भी वो देवों के देव हैं, क्योंकि महानता कपड़ों या धन से नहीं, तुम्हारे चरित्र और संकल्प से आती है। अब बहुत हुआ रुआ, बहुत हुआ खुद को कोसना। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, अपनी एकाग्रता को अपनी तीसरी आंख बनाओ और अपने लक्ष्य पर निशाना साधो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। महादेव तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं, बस उन्हें जगाने की देर है। याद रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस चलते रहो, क्योंकि रुकना मृत्यु है और चलना ही शिव है। उठो, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम उस अघोरी के अंश हो जो हारना नहीं जानता।